बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है HSRP लोड बैलेंसिंग। तो HSRP लोड बैलेंसिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि HSRP में भी लोड बैलेंसिंग हो सकती है इन केस अगर हम लेयर 3 स्विचेस यूज़ करें। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे राउटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लेयर 3 स्विच यूज़ किया क्योंकि इस पैकेट ट्रेसर में इसकी सपोर्ट है। तो आज हम HSRP में लोड बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन ये लोड बैलेंसिंग बेसिकली एक्चुअल लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं ये करूँगा, मैं इस तरह की टोपोलॉजी कन्फिगर करूँगा कि VLAN 10 की ट्रैफिक सारी यहाँ से जाएगी और VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये लोड बैलेंसिंग हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल लोड बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि VLAN 10 में मेरे पास सिर्फ 5 पीसीज हैं और VLAN 20 में मेरे पास 20 पीसीज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 5 पीसी का डेटा या 5 पीसी के पैकेट इसी लिंक पे जाएंगे और 20 पीसी के पैकेट इसी लिंक से जाएंगे। तो ये लिंक ओवरलोड होगा। तो बहरहाल इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें लोड बैलेंसिंग कर सकते हो एक हद तक। प्रॉपर लोड बैलेंसिंग तो हमें पता है कि वो हमें GLBP में लोड बैलेंसिंग होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये टोपोलॉजी है, इसमें मेरे पास 3 स्विचेस हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि इस पे मैंने VTP मैंने इस पे एडवर्टाइज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने ये पोर्ट जो है ये ट्रंक किए हुए हैं, ठीक है, और इस स्विच को मैंने सर्वर बनाया हुआ है और ये 2 स्विचेस जो है ये क्लाइंट है। यहाँ पे ये जो FA0/10 की पोर्ट है ये VLAN 10 में है और ये पोर्ट जो है ये VLAN 20 में है। ठीक है, VLAN 10 की PC को IP मैं ये दूंगा और VLAN 20 की IP को PC को मैं ये IP दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ से जाए और VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाए ISP को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्विच में आता हूँ। S1 में अगर आप यहाँ पर शो VLAN करें तो अब हमारे पास 2 VLAN नज़र आ रही हैं, VLAN 10 एंड VLAN 20। तो यहाँ पे मैं अब HSRP कन्फिगर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, VLAN 10 को मैं IP दूंगा। तो एंड VLAN 10, सबसे पहले VLAN 10 कन्फिगर करते हैं। इसको मैं IP एड्रेस दूंगा सपोज 10.0.0.1। ओके, तो मैं यहाँ पे सबनेट मास्क दूंगा नो शट। बहरहाल नो शट की ज़रूरत इधर नहीं, फिर भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं HSRP एडवर्टाइज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 1 और वर्चुअल राउटर की IP मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है VLAN 10 के लिए जो वर्चुअल राउटर मैं बनाऊंगा उसकी IP ये होगी और VLAN 20 के लिए जो वर्चुअल राउटर बनाऊंगा उसकी IP ये होगी। तो किस तरह IP देंगे, 10.0.0.100। ठीक है, स्टैंड बाय और VLAN 10 के लिए इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है VLAN 10 के लिए 150, बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैंड बाय सॉरी ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा इसको मैं नो कर देता हूँ। कर देता हूँ, दोबारा आता हूँ, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 150। ठीक है, ये हो गई स्टैंड बाय 1 और प्रीएम्प्ट। ठीक है,
प्रीएम्प्ट कमांड का आपको पता होगा, ये कमांड हम इसलिए चलाते हैं कि अगर इन केस ये मेरे पास एक्टिव राउटर सेलेक्ट हो गया, ये स्टैंड बाय हो गया, इन केस अगर एक्टिव राउटर डाउन हो जाता है तो जो स्टैंड बाय राउटर होता है वो एक्टिव सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये एक्टिव सेलेक्ट हो जाएगा तो ट्रैफिक इस पे जाने लगेगी। इन केस अगर वो जो पुराना राउटर है वो अगर दोबारा अप हो गया तो होना चाहिए कि वो पुराना वाला राउटर दोबारा एक्टिव सेलेक्ट हो जाए और ये वाला राउटर जो है वो स्टैंड बाय सेलेक्ट हो जाए। तो अगर हमने प्रीएम्प्ट की कमांड चलाई होगी तो ये फिर इस तरह होगा। सॉरी, बार बार इंटरफेरेंस हो रही है, मैं बार बार वीडियो को पास कर रहा हूँ इस वजह से कि मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो फ़ोन मैंने बंद कर दिया। अच्छा, बहरहाल प्रीएम्प्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे VLAN 10 को IP दे दी, वर्चुअल राउटर बना दिया और उसको मैंने प्रायोरिटी असाइन कर दी 150। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये याद रखिएगा कि प्रायोरिटी 100 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच 1 पे हमने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब आते हैं इस स्विच में, स्विच 2 में। तो यहाँ पे हम VLAN 10 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इंट VLAN 10 IP एड्रेस 10.0.0.2.255 नो शट स्टैंड बाय 1 IP वर्चुअल राउटर की IP क्या होगी 10.0.0.100 स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 100। अगर आप ये कमांड ना भी लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी प्रायोरिटी 100 ही रहेगी, लेकिन बहरहाल ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको लिखना चाहो तो स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट। ठीक है, तो ये VLAN 10 का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब VLAN 10 की सारी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी और यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने 150 कर दी है और इसकी इस स्विच की जो प्रायोरिटी वो मैंने 100 कर दिया। तो आपको पता होगा कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रैफिक उसी पे ही फ़्लो करेगा। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो VLAN 10 की ट्रैफिक सारी यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं VLAN 20 की तरफ। तो VLAN 20 में मैं यहाँ पे प्रायोरिटी 150 सेट करूँगा और VLAN 20 के लिए यहाँ पर प्रायोरिटी मैं 100 सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस स्विच में आता हूँ। अब हम आते हैं VLAN 20 की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं IP दूंगा, इंट VLAN 20 IP एड्रेस 20.0.0.1.255.0 नो शट स्टैंड बाय 1 IP 20.0.0.100। ठीक है, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी इसकी मैंने क्या 150। ठीक है, और स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने VLAN 20 की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब मैं आता हूँ इस पोर्ट में, स्विच में, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस VLAN 20, यहाँ पे मैं IP एड्रेस दूंगा 20.0.0.2.255.0 नो शट स्टैंड बाय 1 IP क्या होगी 20.0.0.100। ये वर्चुअल राउटर की IP है, स्टैंड बाय 1। और यहाँ पे मैं प्रायोरिटी अब सेट करूँगा। अगर आप, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर अगर आप प्रायोरिटी 100 ना भी दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 100 कंसिडर कर लेता है। स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरी जो है सारी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गई। ठीक है, अब मैंने ये सारी सेटिंग कर ली। मैंने इस VLAN 10 के लिए VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी और VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी। ठीक है, क्यों? VLAN 10 के लिए मैंने इस स्विच की प्रायोरिटी 150 कर दी है और VLAN 10 के लिए इस स्विच की प्रायोरिटी 100 है। इसी वजह से ट्रैफिक यहाँ से जाएगी VLAN 10 की।
VLAN 20 के लिए इस स्विच की प्रायोरिटी 150 कर दी है मैंने, और VLAN 20 के लिए इस स्विच की प्रायोरिटी 100 है। तो VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाएगी क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है। तो आप देख रहे हो लोड बैलेंसिंग हो रहा है। VLAN 10 का ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है और VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। एक्चुअल लोड बैलेंसिंग तो नहीं हो सकती बहरहाल, लेकिन आप अच्छा अब हम PC को IP देंगे, तो IP भी उसी तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं IP 10.0.0.3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैं वर्चुअल राउटर की IP दूंगा। आप ये याद रखिएगा 10.0.0.100 जो VLAN 10 की है, ठीक है। VLAN 20 का ये PC है तो ये भी सेम सबनेट में होगा 20.0.0.3 20.0.0.100, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं छोटे से एक दो कमांड है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि VLAN 10 के लिए एक्टिव राउटर ये है, ठीक है। VLAN 10 के लिए स्टैंड बाय राउटर ये है। VLAN 20 के लिए एक्टिव राउटर ये है और VLAN 20 के लिए स्टैंड बाय राउटर ये है। तो आइए चेक करते हैं। मेरे पास एक कमांड है शो स्टैंड बाय ब्रीफ। अगर आप इस कमांड को ओपन कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसको ज़रा बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आप इधर देख रहे हो VLAN 10 कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 1। आप अलहदा ग्रुप भी यूज़ कर सकते हो, मैंने एक ग्रुप यूज़ किया है। VLAN 10 ग्रुप नंबर 1 में है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? 150 इस स्विच की। ये क्या है? एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव राउटर जो है ये हमारे पास ये लोकल एक्टिव स्विच जो है ये लोकल है मेरे पास, मतलब ये स्विच मेरे पास VLAN 10 के लिए एक्टिव है, ठीक है। और स्टैंड बाय की IP क्या है? 10.0.0.2, ठीक है। उस दूसरे की IP है 10.0 जो स्टैंड बाय स्विच है उसकी IP मेरे पास ये है, ठीक है। तो अच्छा अब आते हैं VLAN 20 में। VLAN 20 के लिए इस स्विच की प्रायोरिटी 150 है। VLAN 20 के लिए ये स्विच जो है ये स्टैंड बाय है, ठीक है। VLAN 20 के लिए जो एक्टिव स्विच है उसकी IP ये है, और जो मेरे पास जो स्टैंड बाय है VLAN 20 का वो लोकल ये वाला स्विच है, और उसकी वर्चुअल IP ये है VLAN 20 की, और VLAN 10 की IP वर्चुअल ये है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये वाला स्विच ओपन करता हूँ तो इसमें मेरे पास क्या होगा? ये VLAN 20 के लिए एक्टिव होगा और VLAN 10 के लिए ये स्टैंड बाय होगा। शो स्टैंड बाय ब्रीफ। देखिए आपको नज़र आ रहा है VLAN 10 के लिए ये क्या है? ये स्टैंड बाय है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 50 है, ठीक है। VLAN 10 का जो एक्टिव स्विच है उसकी IP ये है, मतलब इस स्विच की IP तो 10.0.0.2 है, जो एक्टिव है उसकी IP ये है, वो ये वाला स्विच है, ठीक है। जो स्टैंड बाय स्विच है वो लोकल है, यही स्विच है, ठीक है। अब VLAN 20 में आते हैं तो VLAN 20 में मेरे पास इस स्विच की प्रायोरिटी 150 है और ये VLAN 20 के लिए ये एक्टिव है, एक्टिव स्विच है ये बेसिकली, और जो स्टैंड बाय स्विच है उसकी IP ये है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेक्चर तो लंबा हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश की कि लेक्चर लंबा ना हो, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है ताकि आपको समझ आ जाए, बाद में परेशानी ना हो मेरी तरह। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि VLAN 20 की सारी ट्रैफिक यहाँ से जाती है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पिंग करूँगा कंटिन्यूस और इस पोर्ट को ब्लॉक करूँगा। तो हम देखते हैं कि ये जब ये स्विच इसका पोर्ट डाउन हो जाएगा तो जो वर्चुअल राउटर जो हमने बनाया आया ये ऑटोमेटिकली इसको एक्टिव, इस स्विच को एक्टिव करता है कि नहीं। जब ये इस स्विच को एक्टिव कर लेगा तो VLAN 20 की ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहाँ से फिर जाने लगेगी ISP को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पिंग 20.0.0.100 और यहाँ पे मैं -T करता हूँ। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूस पिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
क्या करता हूँ, इसका जो पोर्ट नंबर है 001, इस स्विच का पोर्ट नंबर 01 में क्या करता हूँ, शट करता हूँ, क्योंकि VLAN 1020 की ट्रैफिक उसी से ही जा रही है। मैं भूल जाता हूँ 01 एंड FA0/1, इसको मैं क्या करता हूँ, शट करता हूँ। आप इधर देखिए, मैंने उस पोर्ट को शट कर दिया। आप देख रहे हो ये रेड है, आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली HSRP ऑटोमेटिकली जो दूसरा स्विच है उसको वो एक्टिव कंसिडर कर लेगा और ट्रैफिक फिर उसी से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ट्रैफिक जाना शुरू हो गई अब इस पोर्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट डाउन हो गया है। अब अगर मैं दोबारा इसी पोर्ट को अप करूं तो मैंने प्रीएम्प्ट की कमांड चलाई हुई है, तो दोबारा ये स्विच, ये वाला स्विच जो है ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा और दूसरा स्विच जो जिस पे अभी ट्रैफिक जा रही है वो स्टैंड बाय में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा इसको नो शट करता हूँ। तो आप यहाँ पे अच्छा, ये अब अप हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये स्विच दोबारा एक्टिव हो गया है आपके पास, ठीक है, आपके पास डिले नहीं आया, ठीक है। ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है जैसे ही वो एक्टिव हो गया ट्रैफिक उसी पे जाने लगी, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, थोड़ा नहीं ले, मैंने तो बहुत कोशिश की, ठीक है। अब इसमें एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, होपफुली मैंने तो पैकेट ट्रेसर में ट्राई नहीं किया, मैंने तो GNS में ट्राई किया था कि ट्रैक का। ये तो ठीक है, अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इसी पोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इसी पोर्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। व्हाट इफ़ अगर ये वाला पोर्ट इस स्विच का आउटसाइड का जो पोर्ट है जो ISP के साथ कनेक्टेड है, ये अगर डाउन हो जाए, ये अगर डाउन हो जाए तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो अप है, HSRP इसी पे ही पैकेट भेजेगा, ठीक है, तो पैकेट नहीं पहुंचेगा। तो अगर इन केस ये पोर्ट डाउन हो जाए या ये पोर्ट डाउन हो जाए, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है ट्रैकिंग का, और ट्रैकिंग में ये होता है कि इन केस यहाँ पर हम HSRP को बता देते हैं कि इसी पोर्ट को भी ट्रैक करते रहो। अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली स्विच करो इस स्विच पे, अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करो इस स्विच पे, ठीक है। तो अभी हम वो करते हैं, थोड़ी सी मैं वीडियो पास करता हूँ क्योंकि उसकी कमांड में भूल चुका हूँ। 1 मिनट दो मुझे दे दे। अच्छा, वेलकम बैक। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये पोर्ट शट डाउन हो जाए तो ज़ाहिर है ये तो फिर भी एक्टिव रहेगा, तो पैकेट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये पोर्ट शट डाउन हो जाए तो ये स्विच फिर भी एक्टिव रहेगा और VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ तक आएगी, ठीक है, वो ट्रैफिक को स्विच नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर देते हैं। अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली इस स्विच से इस स्विच को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ट्राई तो राउटर पे किया था, अब मैं देखता हूँ इसमें काम करता है कि नहीं। तो पैकेट ट्रेसर है, इसमें बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहरहाल ट्राई में कोई हर्ज नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा, int VLAN 10 stand by 1 track FA0/13। ये मैंने VLAN 10 को बता दिया और अब मैं VLAN 20 में भी यही कमांड करूँगा।
मैंने दोनों वीलेन को बता दिया कि अगर इन केस इस पोर्ट को ट्रैक करते रहो, अगर ये डाउन हो जाए तो अपनी ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली दूसरे स्विच में ट्रांसफ़र कर दो, दोनों वीलेंस की। तो मुझे पता है कि यहाँ पर 20 वीलेन का डेटा जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं वही, ये पिंग चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैं वो कमांड ज़रा चेक करता हूँ थोड़ा सा। शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो VLAN 20 के लिए इसकी प्रायोरिटी 1 से एक्टिव, हाँ ठीक है, ये एक्टिव है मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पोर्ट को शट डाउन करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। इंट FA 0/13 और इसको मैं क्या करता हूँ, शट। इसको मैंने शट कर दिया। अब देखते हैं कि होना तो ये चाहिए कि अब इसका ये पोर्ट शट डाउन हो गया, तो ये मेरे पास स्टैंड बाय में चला जाना चाहिए और ये वाला राउटर में, ये वाला स्विच मेरे पास एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल अब अगर मैं शो स्टैंड बाय ब्रीफ कर दूं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं ठीक 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 ठीक, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल यही कमांड ठीक है, इस पे वो ठीक चल रहा है। मैं ज़रा वीडियो को लंबा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बहरहाल वीडियो लंबी हो गई। मैं सिर्फ आपको वहाँ पर मैं भूल गया। बहरहाल मैं ज़रा वीडियो पास करता हूँ, इसको दोबारा रीसेट करता हूँ और आपको दोबारा कमांड बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सारा रीसेट कर दिया। ट्रैकिंग की कमांड मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किधर गलती की है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो इसको ये ट्रैक करें। इन केस अगर ये डाउन हो जाए तो VLAN 20 की ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये आउटवर्ड जो इंटरफेस है इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर 2 VLAN बना चुका हूँ, तो इंट VLAN 10 मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैंड बाय 1 ट्रैक। कौन सा पोर्ट है, FA 0/13। अगर यहाँ पर मैंने एंटर दबा दिया, जो इससे पहले मैं कर चुका हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, VLAN 10 की जो प्रायोरिटी है यहाँ पे, वो इससे 10 को माइनस कर देगा, तो इसकी प्रायोरिटी 90 हो जाएगी, ठीक है। और अगर VLAN 20 के लिए मैं करूं तो उसकी प्रायोरिटी से वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 माइनस कर देगा, तो VLAN 20 की प्रायोरिटी 140 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह की प्रायोरिटी सेट करूँगा कि अगर इन केस VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी मुझे इतनी कम करनी चाहिए कि इससे कम हो जाए, ताकि ये ऑटोमेटिकली VLAN 10 की ट्रैफिक यहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बहरहाल इसको मैं एज इट इज़ एंटर कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ इंट VLAN 20 में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैक करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VLAN 20 के लिए मैं इसकी प्रायोरिटी मुझे कितनी कम करनी चाहिए, ताकि अगर इन केस ये शट डाउन हो जाए तो VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाने लगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, 60। अगर ये शट डाउन हो जाए, VLAN 20 की ट्रैफिक अगर यहाँ से जा रही है, ये शट डाउन हो जाए, तो क्या करो, VLAN 20 की जो इसकी प्रायोरिटी है 150, उससे 60 को माइनस करो, तो क्या होगा, VLAN 20 के लिए इसकी प्रायोरिटी 90 हो जाएगी। और यहाँ पर आपको पता है कि VLAN 20 की प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, 100 है, तो इसकी 90 हो जाएगी। अगर ये डाउन हो जाए तो इसकी प्रायोरिटी फिर 100 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो VLAN 20 की ट्रैफिक यहाँ से जाने लगी, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। क्यों नहीं काम कर रहा,
अच्छा, बहरहाल मैंने आपको बताया था पैकेट ट्रेसर में ये लिमिटेशंस हैं, हमारी कमांड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मैं उस पे करूँ GNS पे, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो ये क्या करेगा, यही सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इसमें सपोर्टिव नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसकी इन केस अगर ये पोर्ट डाउन हो जाए तो इसकी प्रायोरिटी ये 60 कम कर लेगा, तो इसकी प्रायोरिटी 90 हो जाएगी VLAN 20 की, और VLAN 20 की यहाँ पर प्रायोरिटी 100 है, तो ट्रैफिक यहाँ से जाने लगेगी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और लेक्चर लंबा हो गया। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा था, असल में ये जो स्विचेस हैं ये इसकी सपोर्ट GNS में नहीं है, पैकेट ट्रेसर में है, लेकिन वो भी इसमें भी आपने देखा कि कुछ लिमिटेशंस हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं ईमेल के ज़रिए। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।